जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा की कथा अध्याय 3 का रसपान कराएंगे, जिसमें ब्राह्मण मोक्ष की महात्मा का कथा है। सबसे पहले श्री गणेश की ध्यान करके कथा का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतिये नमः। मैं प्रतिदिन आपको श्री ज्येष्ठ महात्मा की हर एक अध्याय का कथा सुनाऊंगी। अगर आप सभी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए रसपान करते हैं कथा अध्याय 2 का। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में दैत्यों की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निस्वार्थ में मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनो। हे विप्र, लोगों ने अलकपुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्म शास्त्रों और पुराणों का जाता, परंतु द्रवहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार की दान को लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वाले के साथ सब करने के त्याग वाले भोजन करने लगा। शक्तिहीन वृद्ध अवस्था से जीर्ण तथा चीर्णाऊ हो गया। भोजन करने पर उच्चिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षी को देकर स्वेच्छा में उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया और इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमदूत ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रुदन को सुनकर यमदूत उनको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच श्री विष्णु के दूत वहां पर आ गए और विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया। दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बिठाकर स्वर्गलोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज जी के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए गए, उसके समीप गए, तब वहाँ पर विष्णुगणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि हम लोग स्वामी के युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के पास वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र ही भैंस पर सवार होकर दंडधारी यमराज क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उन्होंने भी उनको प्रताड़ित किया। विष्णु दूतों के सामने ही उनको ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान पर छोड़कर भाग गए। उसके बाद उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से व्याकुल हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक आ गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु
क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल को जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव को वर्णन किया। यह अज्ञातवाद ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाता है तो उसका तो क्या ही कहना। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में दलित जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण को धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजा अग्नि करता है, वे लोग परम गति को प्राप्त करते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय तृतीय ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य संपूर्णम। अब हम आप सभी को संकट चतुष्टय की कथा का रसपान कराते हैं। आइए रसपान कीजिए संकट चतुष्टय की कथा का। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंता संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस साल व्रत महिमा का अंतिम चतुर्थी व्रत है। इस दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। यह व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सर्वसिद्धि योग बन रहा है और पताल की भद्रा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि एकदंत चतुर्थी कब है तथा उसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार 26 मई रविवार को शाम 6:06 पर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की शुरुआत होगी। यह तिथि 27 मई सोमवार को शाम 4:03 पर खत्म होगी। चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय का महत्व है। ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी व्रत 26 मई रविवार को रखा जाएगा क्योंकि चतुर्थी का चंद्रोदय उसी दिन ही है। 27 मई को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि के बाद पंचमी हो रहा है। अब हम संकट चतुर्षष्ठी की मुहूर्त बताते हैं। यदि आप 26 मई को एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो आप गणेश जी की पूजा सूर्योदय के बाद कर सकते हैं क्योंकि 5:25 से लेकर 10:36 तक स्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। इसके अलावा उस समय साध्य योग भी बना होगा। स्वार्थ सिद्धि योग में आप जो कार्य करते हैं वह सफल सिद्ध होता है। इस दिन 3 शुभ योग में एकदंत संकष्टी चतुर्थी है। इस साल की एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 शुभ योग बन रहा है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह में साध्य योग बना जो कि 8 से 31 मिनट तक रहेगा। उसके बाद शुभ योग बन जाएगा जो स्वार्थ सिद्धि योग भी बना है। अब हम आपको अर्घ्य देने के समय बताते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान 26 मई को चंद्रोदय रात 10:12 पर होगा। इस समय पर आप चंद्रमा देव को अर्घ्य दे सकते हैं। संकट चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी का महत्व आप सभी को बताते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर श्री गणेश जी की पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश के आशीर्वाद से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही जीवन में शुभता बढ़ती है और कार्य बिना बाधा के पूर्ण होते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलती है। अब हम आपको श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा सुनाते हैं। श्री गणेश जी के नाम लेकर श्री संकट चतुर्थी कथा का रसपान करते हैं। ओम गम गणपति नमः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए रसपान करते हैं कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट से घिरे हुए थे। सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। वहाँ पर सदाशिव, गणेश और कार्तिक जी भी उपस्थित रहे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं की संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वे देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान सदाशिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहली बार धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवता की संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दे। गणेश जी का वाहन मूषक था और उसने पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना संभव नहीं था। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगी। तब शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजय घोषित किया और गणेश जी को देवताओं की संकट दूर करने का आदेश दिया। गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके भी सभी कष्ट दूर होंगे और पाप मिटेंगे। इसके साथ ही उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।